कि इसलिए कि अगर आप प्रोफेशनल जेलस है मिसाल किसी से कि वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं या ये हो रहे हैं और आप उसके लिए रिकावटें बना रहे हैं। देखिए मुकाबला जो है वो तो होता है, दीन में भी है कि कोई बात नहीं आप आगे बढ़े, मगर इस तरह नहीं किसी से जेलस हो या किसी को गिराने की कोशिश करें। तो उसमें ये होता है कि अल्लाह ने भी ये ऐसे लोगों को एहसास कमतरी दिए होते हैं ना, और अल्लाह ने ऐसे लोगों को यानी एक तरह के आजाब में डाले होते हैं। ऐसे लोगों के प्रॉब्लम नफ्सियाती इतनी होती है, यानी उसको कमर दर्द हो सकते हैं, उनको आइज प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन हो सकती है, ये लाजमी है। ओके, स्ट्रेस और टेंशन जेलस लोगों में लाजमी है, ये होता है। अच्छा, मतलब इसकी कुछ अलामात भी होती हैं, कुछ ऐसा दिखता भी है एहसास कमतरी वालों में, कुछ ऐसे सिम्टम्स उनके शो होते हैं? देखिए बज़ाहिर तो ना तो जेलस शो भी नहीं करता है, अगर वो बीमार भी हो तो भी शो नहीं करता है कि यानी मैं कमतर नजर ना हूं। हाँ सही, तो अगर वो बीमार है भी ना तो भी शो नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो उस वजह से बहुत सी चीजें वो छुपा लेते हैं। जो एहसास कमतरी में लोग मुब्तला हैं, काफी चीजें छुपा लेते हैं वो जी। अपनी खामियों को तमाम के तमाम छुपाने की कोशिश करे, और उस वजह से जो छुपा रहे हैं उस वजह से उनको बीमारियां हो जाती। क्योंकि एक चोर इंसान, एक गलत इंसान हमेशा एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। जिस तरह की चोर है, कोई डाकू है, ये तमाम लोग जितने भी है एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं। आप समझते हैं वो बड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रही हैं या बहुत वो बड़ा खौफनाक सा है। नहीं, साइकोलॉजी ने आजकल, यानी मैं इल्म के हवाले से बताता हूँ, ये रिसर्च साबित किए है कि जो लोग बुरा काम करते हैं वो एहसास कमतरी में मुब्तला है। क्योंकि या तो किसी जो बुरा काम कर रहे हैं किसी न किसी लालच से तो कर रहे हैं ना, सही। तो उनको ये है कि वो दूसरे अच्छे तरफ से, वो पॉजिटिव वे से वो कमा नहीं सकते या हासिल नहीं कर सकते हैं, या कोई चीज उस तरह बन नहीं सकता है, उस तरह शख्सियत, उस वजह से वो जो मतलब उन्हें अपने आप पे भरोसा ही नहीं है कि वो कुछ और कर सकते हैं, और कर सके, उनके पास सिर्फ यही जरिया रहेगी। जबरदस्त नहीं, यही जरिया नहीं हो सकता है कोई और जरिया भी हो, मगर उसको यानी एहसास कमतरी होते है कि वो किसी न किसी को घिराने की कोशिश करे और अपने खामियों को किसी को ना बता सके। जेलस लोगों में सबसे बुरी बीमारी ये है कि वो बहुत यानी बड़ा चढ़ा कर अपने आप को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ऐसा हूँ। अगर मकसद अनपढ़ है शख्स तो वो फिर कोई ना कोई मैं देखे ऐसा पावरफुल इंसान हूँ, हमेशा याद दिलाएंगे आपको, देखे फलां के साथ मेरा वास्ता है, मैं ऐसा हूँ, ये फलां, यानी अगर नेगेटिव इंसान, अगर साथ कम जेलस इंसान, तो जेलस इंसान क्या करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ सरोकार रखना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से उनको सपोर्ट मिले ना नेगेटिव लोग। और जो मसलन पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा, वो अपने आप को किसी बड़ी बड़ी हवाले दे के, मिसाल के तौर पे मैं जब अमेरिका गया था, मैं जब यूरोप गया था तो मैंने ऐसा काम किया था, मैंने उसे अपनी वो सिर्फ बात कर रहा हूँ, किसी के हवाले नहीं दिया। अगर गया ना भी है तो भी वो बोल रहे होते हैं ना, यानी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सारा कुछ किया, यानी मैं तो बहुत बड़ा, आपको नहीं पता, मैं तो अमेरिका भी गया, एक तरह का सिंपल एहसास कमतरी है अपना जो है वो नजर आ जाता है यहाँ पे। यानी बड़ा चढ़ा के आपको, आपके बिजनेस में मिसाल के तौर पे मेरे प्रोडक्ट आपको नहीं पता कैसे है, दरहाल के प्रोडक्ट तो नजर आएंगे इंसान को ना, मेरे प्रोडक्ट ऐसे है, मैं ऐसा हूँ, मैं फलां हूँ, ये फलां चीटर्स है, फलां वो है, ये फ्रॉड है, फेक है, ये वो, अपनी गलती को छुपाने के लिए मतलब एक तरह से डॉक्टर साहब हावी हो रहा है, ठीक है, हावी करने की कोशिश कर, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी खामी को, अपने क्राइम्स को छुपाने की कोशिश, ठीक है, अपनी गलतियों को एक तरह से छुपाना और अपनी अच्छाइयों को ज्यादा से ज्यादा बयान करना। जेलसी, ऐसा जेलसी यानी क्राइम है ना, ऐसी जेलसी बड़ी क्राइम
क्राइम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जेलसी जो है बहुत बदतरीन चीज। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एहसास कमतरी किसी शख्स में मतलब पैदा करना या उसे खुद एतमादी देना, ये वालिदैन और असातिज़ा का, जो टीचर्स हैं, उनका कितना मतलब इसमें रोल होता है? एहसास कमतरी अगर किसी टीचर में है, वो नहीं, अगर वो किसी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स में डाल रहे हैं या उसको खुद एतमादी दे रहे हैं, तो उनका काम है। देख, हाँ, ये भी एक एहसास कमतरी है ना, टीचर का ही एहसास कमतरी है। अगर किसी के नहीं, एक तो तालीम होता है, समझते नहीं है ना। सही, कि अगर एक टीचर समझता नहीं है कि किस तरह के स्टूडेंट को मोटिवेट करना है और किस तरह उसके एहसास कमतरी को कम करें, उसी जेलसी, हसद, नफरत निकाल लें, ये एक तर्ज होती है तालीम का। सही, तालीम हो तरबियत, सबसे अहम तरीन चीज है तरबियत। ठीक है, इन्नमल अमालु बिल इल्म वल अदब, सबसे इल्म अदब के साथ बड़ी जरूरी, यानी अदब, तरबियत, सबसे जरूरी चीज तरबियत है, बाद में इल्म आते हैं। तो तरबियत अहम तरीन तरबियत गाह है, आपकी स्कूल है जी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, ये आपके बेहतरीन तरबियत गाहें हैं। राइट। और सब उससे पहले माँ है, वालिद है, ये दो बड़े रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पे टीचर है, स्कूल है, आपका एजुकेशनल जो आपका एरिया है, जहाँ पर वो प्लेस है, वहाँ पर वो चीज, वो इन्वायरमेंट जो है, वो तमाम के तमाम ये हमारी शख्सियत बनाते हैं। ठीक है, और इसमें साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल होता है, वालिदैन को भी चाहिए बच्चों को। वालिदैन का तो सबसे फर्स्ट पे रोल है, वालिदैन का रोल फर्स्ट पे है। देखिए, अगर अब वालिदैन का रोल ऐसे, वो फिर वॉच भी करते हैं, टीचर कहता क्या है। हम एक तरबियती कोर्स करवाते हैं, ये PMBL एंड HMF, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। इसमें होता ये है कि आपको कैसे मोटिवेट करे बच्चों को, चिल्ड्रन डिसिप्लिन टेक्निक से, उसमें किस तरीके से वो उनके एक छोटे बच्चे हैं वो तोड़ फोड़ ना कर सके, ज्यादातर जो है ना वो उनको ये एहसास हो कि ये मैंने गलती की है। उनको एहतराम हो वालिदैन का, एहतराम हो टीचर का, एहतराम हो माहौल का, एहतराम सबसे पहले उनको अपने का हो, कि खुद को वो रिस्पेक्ट दें। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। यानी अगर इंसान खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। खुद को आप जो है ना एक इज्जत दें, तो इंसान दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। जब इंसान अपनी शख्सियत को बाइज्जत समझते हैं, बाइज्जत करते हैं, तो दूसरे भी उनको फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, उस सूरत में ऑटोमेटिकली इंसान से माहौल रिस्पेक्ट में आ जाता है। बिल्कुल, अगर हम खुद ही कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो हमारी इज्जत कम हो रही हो, तो दूसरे कहेंगे इन्हें तो कुछ ख्याल नहीं, हम क्यों करें इनका ख्याल, या हम क्यों उनको इज्जत दें। ये बात है, ये बात। ये मेरे साथ शो पे कभी कभी आते थे मेरे साथ स्टूडेंट, तो मैं कहते ये फलां साहब है, ये फलां साहब है, फलां साहब, तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज साहब मत कहा करें। मैंने कहा, कहते हैं आप मेरे टीचर है आप। मैंने कहा देखिए, एज आ स्टूडेंट मेरे लिए आप मोहतरम हैं, एज आ स्टूडेंट मेरे लिए आप मोहतरम हैं, और आपको एज आ टीचर, दोनों एक दूसरे की, एज आ स्टूडेंट और एज आ टीचर, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो बड़े हैरानगी होते हैं कभी कभी, मैं बहुत सारे लोग बड़े हैरान होते हैं, तो मैंने कहा ये हैरानगी क्यों होते हैं आप लोगों को, वजह क्या है? तो उन्होंने देखा होता है ना लोगों को कि बड़े वो एक गरूर में आते हैं लोग, बहुत बड़ी चढ़ा बढ़ा कर वो जो सारा काम होता है ना, तो उस वजह से होता है ये सारा कुछ। बात ये है कि इंसान को एक होता है गरूर, ठीक है, वो चीज फिर अलग चीज है। गरूर भी यानी तकब्बुर जो होते हैं, जो इंसान गरूर करते हैं, मगरूर हो जाते हैं, वो चीज अलग चीज है। क्योंकि गुरूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह ना कर, क्योंकि गुरूर तो सिर्फ अक्सर हम लोगों के मुंह से निकलता है ना, मैंने तो कभी गुरूर ही नहीं, सिर्फ शैतान ने किया तो इस तरह बन गया, और ये हमारा काम ही नहीं कि हम गुरूर। मैं आपको बताता हूँ ना, शैतान जो था वो एक फरिश्ता था ना शैतान, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरूर किया था। बिल्कुल, तो इसलिए तो शैतान बन गया। तो गरूर जो है ना, इंसान का कोई किसी किस्म की वो नहीं। अगर कोई गरूर करते हैं तो वो इंसान में दीन के हवाले से इंसानों में वो नहीं है।
हमारे में नहीं है वो इंसान। अगर कोई गरूर करते हैं तो गरूर तो सिर्फ अल्लाह जो है ना, अल्लाह की एक बड़ी ताकत है, और अल्लाह सिर्फ ताकत है, बस वही तकब्बर वाला है बेशक। हाँ, तो बस हमें जो है ना वो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, और ये बहुत गलत बात भी। खैर हम बात वापस आते हैं, हम एहसास कमतरी पे भी बात कर रहे थे। अब एहसास कमतरी में जो शख्स मुब्तला है डॉक्टर साहब, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और मतलब जो अपनी जो जिंदगी गुजार रहा है वो, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ मकामात भी आते हैं, उन जगहों में किन किन जगहों पे उसको नुकसान पहुंच सकता है? जो जेलेसी एहसास कमतरी है, कहाँ पर नुकसान कहाँ हो रहा है उसको, अगर वो एहसास कमतरी में मुब्तला है? हाँ, उसकी बॉडी पे बुरा असर करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको, सही, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनको माली नुकसानात हो सकते हैं, बहुत से नुकसानात उठाएंगे, क्योंकि उनका तवज्जो ज्यादातर जेलेसी पे होते हैं, अपने उस पे नहीं होते हैं, यही वजह। ये अच्छा, जेलेसी क्या होती है? देखिए, जेलेसी एक एहसास कमतरी समझ ले। डॉक्टर साहब, मैं बल्कि ये आपका जवाब लूंगी, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, लेकिन टाइम हो चुका ब्रेक का। ब्रेक से हम वापस आते हैं, आपको बताते हैं कि जेलेसी क्या होती है। हम लोगों में होती है, लेकिन हम मानते नहीं है कि हमें जेलेसी है। तो ये जवाब जरूर सुनिएगा, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज। और दोबारा जनाब हम सवाल की तरफ आते हैं। जेलेसी के बारे में बात हो रही है, एहसास कमतरी के बारे में बात हो रही है। एहसास कमतरी और जेलेसी एक ही चीज जी है ना, ये एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। हाँ, जो जेलेसी है एहसास कमतरी, ये तो एहसास कमतरी यानी हम उर्दू में कहते हैं, जेलेसी जो है वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारी जगहों पे हमें पता भी होता है कि जेलेसी या एहसास कमतरी गलत चीज है, कतई जलने के बू आ रहे हैं। अच्छा, हमें मालूम भी होता है गलत चीज है, लेकिन उसके बावजूद हम करो तो हमें एहसास होता है इस बात का। हाँ, देखिए, इंसान ने अपने आप को आदत करना होगा। इस तरह आदत आसान है, इस जेलेसी को छोड़ना, जेलेसी को खत्म करना बहुत आसान है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी है। मैं टेक्निक बताऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा आसानी से दूर कर सकते हैं। मगर कभी कभी दोबारा आ जाते हैं ना, कभी कभी आ जाते हैं, वापस खत्म कर लेते हैं। आदत करना होता है इंसान। ये कभी मतलब आती है। हमने एक दिन एक्सरसाइज किया ना, तो एक दिन में तो मसल जो है ना वो पहलवानों वाले मसल नहीं बनते हैं ना जी, ठीक है, वो हीरो वाले जो मसल है वो नहीं बनते हैं। अच्छा, दूसरा दिन हमने एक्सरसाइज किए तो थोड़ी और, ऐसा 1 महीने तक हम एक्सरसाइज कर, 2 महीने 4 महीने में पता चल जाता है ना, 2 महीने में 1 महीने में पता चल जाता है कि मसल आहिस्ता आहिस्ता ताजा हो रहे हैं, ठीक है, हम स्मार्ट होते जा रहे हैं। और इसी तरह 1-2 महीने और गुजरेंगे तो और ज्यादा नुमाया होते हैं, 1-4 महीने और तो और फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। कोई भी आदत छोड़ना हो या इस तरह की कोई हमारे अंदर कोई खामी है, कोई ऐसा कुछ चीज है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है ना। अगर कभी कभी आ जाए, अब ये सोच के ऐसा ऐसा ये खत्म हो जाएंगे, ये सोच के। तो बात ये कि ये चीजें आसान है, इसको छोड़ना बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से ये खत्म हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे होता है कि हम जेलस हो रहे होते हैं या हमें फील होता है कि हम महफूज नहीं है, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम प्रोफेशनली जेलसी पे आते हैं और कोई शख्स आगे बढ़ रहा है तो हम जेलसी फील करने लगते हैं कि ये तो मुझसे आगे चला जाएगा। तो उस वक्त के बारे में बताएं कि ये वाली जो जेलसी है इसके बारे में आप क्या डिस्कस करेंगे? बिल्कुल आना, मुझे तजुर्बा है मेरे प्रोफेशन में, मैं काफी दुनिया में जी आया गया, बहुत से मुझे तजुर्बात है। तो किसी भी यानी जगह पे लोग जेलस होते हैं। एक नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस कराया जो जिसे समदा हीलिंग एनर्जी कहते हैं, और इस पे फख्र होना चाहिए हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को, हर शख्स को फख्र होना चाहिए। फिर इस पे मैंने तहकीकी किए, रिसर्च किए, सारे कुछ। और मैं एक ऐसा अपने फील्ड में एक राइटर हूँ जिन्होंने सबसे ज्यादा बुक्स लिखी इस पे, और सबसे ज्यादा मेरे फील्ड में मैं उसमें कामयाब हूँ। सही। सबसे ज्यादा, यानी लोग
तकरीबन उसमें 20% कामयाबी उन्होंने हासिल की है और मैंने 99% कामयाबी हासिल की है। 99% जो कि वो खुद भी मानते हैं। ठीक है। तो वजह क्या है? तो फिर एक शख्स को क्यों उनको मकसद सराहते नहीं है कोई शख्स, या क्यों उसका तारीफ नहीं करता, या अगर कोई बाहर की दुनिया में कोई उसे पूछते हैं, साल के तौर पर डॉक्टर समद है आपके मुल्क में, तो